ये आरटीआई तो हमने ज्ञानेंद्र कुमार के दफ्तर से पूछा है। ये तो ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता के दफ्तर से आई है ये आरटीआई, जिसके अंदर वो छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि जवाब नहीं देंगे आरटीआई का। क्यों नहीं देंगे? चोरी छुपानी है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने जांच नहीं कराई, एक ये मुख्य चुनाव आयुक्त है जो उस जांच की जानकारी देने से भाग रहे हैं। तो दोनों की जो भूमिका है संदिग्ध है, उस समय के राजीव कुमार और इस समय के ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता। ये पत्र 5 जनवरी 2025 का है और उस समय की दिल्ली की मुख्यमंत्री का पत्र है राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और सिर्फ इसके अंदर कोई कहानी नहीं है, बाकायदा डेटा दिया गया है कि कैसे 5 जनवरी 2025 को पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6166 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी गई हैं। और ये दिखा गया हमने कि रोज एप्लीकेशन इस तरह से आ रही है। 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक ये जो एप्लीकेशन आई, 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक 2776 एप्लीकेशन आई और उसके बाद 16 दिसंबर को 234 एप्लीकेशन, 17 दिसंबर को 298 एप्लीकेशन, 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई वोट काटने की, 25 दिसंबर को 982, 26 दिसंबर को 989, इस तरीके से 500, 700, 1000 एप्लीकेशन 19 दिसंबर को। और फिर ये आगे हमने लिखा कैसे वोट जोड़ने के लिए एप्लीकेशन हर रोज सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा के अंदर दी जा रही है। इससे एक जुड़ी हुई बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है कि जब ये चुनाव की समरी रिवीजन हुई और अक्टूबर के अंत तक ये नई लिस्ट बनाई गई, तब तक ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली विधानसभा में 1,48,000 वोट जो 2020 के चुनाव में थे, वो घट के 1,06,000 पहले ही हो चुके थे। पहले ही 42,000 वोट तो उनकी विधानसभा में काटे जा चुके थे। उसके अलावा 66,600 वोट जो है काटने के लिए दिया गया। और ये बाकायदा आप देखिए, ये पहला पन्ना, ये दूसरा पन्ना, ये तीसरा पन्ना, जिसके अंदर बाकायदा हमने नाम सहित बताया। तरुण कुमार चौटाला एनडीएमसी क्वार्टर्स खान मार्केट के आदमी हैं, स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके नाम पे 85 नोटिस दिए गए वोट काटने के और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं। उषा देवी गोल्ड मार्केट में रहती हैं, उनकी तरफ से 22 एप्लीकेशन दी गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी। इसी तरीके से और 3 ऑब्जेक्टर सुनीता देवी, विपिन, मोनिका और तमाम बहुत सारे लोग, श्री राजकुमार आदि बहुत सारे लोग हैं जिनके बाकायदा नाम और पते के साथ हमने बताया कि ये एप्लीकेशनें इनके नाम से फ्रॉड करके दी गई, जो एप्लीकेशन झूठी थी और जिनके विषय में दी गई उसमें से ज्यादातर लोग वहां रह रहे हैं और उनके वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई। ये है, ये पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7 पेजों की चिट्ठी दिल्ली की उस वक्त की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजी 5 जनवरी को। और इसमें जो मुख्य बात ये कही गई थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू बी इनिशिएटेड इन केसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट आइडेंटिटीज बीइंग यूज्ड फॉर वोटर डिलीशन। देखिए, अगर आप किसी और का नाम लेके इंपर्सनेशन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वोट डिलीट कराने का पूरा प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा इसके अंदर तो एफआईआर बनती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बनती है। और इलेक्शन कमीशन का जो काम है, जो उनको करना चाहिए, वो एक पार्टी और उसकी मुख्यमंत्री उनको अपने लेटर हेड पर लिख के दे रही है कि भाई ये सारी जानकारी है, आप कार्रवाई कीजिए, आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये 5 जनवरी का है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू की गई। आगे सुनिए।
फिर कुछ कागज शायद वहां रह गए हैं, देखिए। उसके बाद 8 जनवरी को दोबारा से आतिशी जी ने पत्र लिखा, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को लिखा, और दोबारा यही बातें कही गई कि भाई आप कुछ कार्रवाई कीजिए। उसके बाद 9 जनवरी को यह पत्र अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा पार्टी के लेटर हेड पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और सारा का सारा फ्रॉड जो नई दिल्ली विधानसभा में चल रहा था उसके विषय में तफसील से बताया। ये 9 जनवरी का है। उसके बाद 8 जनवरी और 9 जनवरी को दोबारा दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, और 9 जनवरी वाले पत्र में दोबारा से तफसील से उन्होंने बताया कि भाई आपने जो कार्रवाई करनी थी, क्या कार्रवाई हुई, क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुआ, आप बताइए। ये 9 जनवरी का पत्र है, वो भी कई पन्नों का पत्र है। मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे और अपने ट्विटर के हैंडल के ऊपर शेयर कर दूंगा। अब एक मुख्यमंत्री चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सबूतों के साथ बता रही है क्या फ्रॉड चल रहा है। वो फ्रॉड जो आज राहुल गांधी बता रहे हैं, वो 8 महीने पहले अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, राघव चड्ढा, संजय जी और तमाम नेता बता चुके हैं। तो हमने पिछले महीने एक आरटीआई लगाई, मुख्य चुनाव आयुक्त को आरटीआई लगाई कि भाई जो आतिशी जी थी, उस वक्त की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने आपको 9 जनवरी को एक शिकायत की, क्या आपको वो शिकायत मिली? तो उसका जवाब हमने पूछा अंग्रेजी में, डेट ऑन विच द सेड लेटर वाज रिसीव्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द इनवर्ड डायरी एंट्री असाइन टू इट। डायरी एंट्री बताएं और किस दिन आपको मिली बताएं। इलेक्शन कमीशन का जवाब है, द लेटर डेटेड 9/1/2025 ऑफ द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस आतिशी टू द देन इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार was received in the commission on 9 जनवरी 2025 with the diary number 367619/RNI/2025। इनको मिल गया। अगला प्रश्न, प्लीज प्रोवाइड द नेम, डेजिग्नेशन एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स और द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग, प्रोसेसिंग और टेकिंग एक्शन ऑन द सेट लेटर डेटेड 9/1/2025। अब हमने सवाल कहा कि भाई साहब आपको हमने शिकायत दी, एक मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत दी और उसके विषय में 10 बार प्रेस वार्ता अलग अलग नेताओं ने की, ट्विटर पे डाला, सबको बताया कि भैया चोरी हो रही है, लिखित में शिकायत दी है साइन करके लेटर हेड पे, और उस पर कार्रवाई हुई। तो वो बताएं कि किस अफसर को, किस अथॉरिटी को इसके ऊपर कार्रवाई और जांच करने के लिए कहा गया, कृपया बताएं। तो उसका जवाब सुनिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के यहां से जो आया है, कहते हैं डिस्क्लोजर ऑफ द सेड इंफॉर्मेशन हैज नो रिलेशनशिप विद द पब्लिक, विद एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, देयरफॉर द डिस्क्लोजर ऑफ द सेम इज एग्जेम्प्टेड एज पर द सेक्शन 81J ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को, और शर्म आनी चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त को और पूरे के पूरे चुनाव आयोग को। एक मुख्यमंत्री ने लिखित में शिकायत की इनसे कि गलत तरीके से वोट चोरी हो रही है, नाम दिए, पते दिए, इंफॉर्मेशन दी, एविडेंस दिया। ये क्या कह रहे हैं कि ये जानकारी एक व्यक्तिगत जानकारी है। क्यों? रिश्ते की जानकारी है। ये क्या व्यक्तिगत है इसके अंदर? एक मुख्यमंत्री, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को वोट चोरी जैसे गंभीर मामले में जांच के लिए कह रही है, प्रेस वार्ता करके बता रही है कि हमने ये इंफॉर्मेशन दी। ये उसकी जांच की इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, ये नहीं बताना चाहते कि कौन जांच कर रहा है। ये तो सबसे साधारण बात है। इसमें क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है? इसमें क्या इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है? ये भी सरकार नहीं बताएगी तो फिर आरटीआई में आप बताओगे क्या? फिर तो आरटीआई में कुछ भी नहीं बताओगे आप। फिर हमने पूछा इनसे,
Please provide the copy of file noting internal communication records indicating any action, investigation initiated or official response prepared or issued by Election Commission of India in relation to the letter dated 9/1/2025. इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, दोबारा से कह दिया गया आरटीआई एक्ट सेक्शन 81J, मतलब ये एक व्यक्तिगत जानकारी है, हम नहीं देंगे। फिर हमने पूछा प्लीज इन्फॉर्म वेदर एनी FIR वॉज फाइल्ड इन दिस कनेक्शन। जवाब आया नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल, यानी कि कोई FIR इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर नहीं की। मुख्यमंत्री ने लिखित में दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। तो एक तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, आज रविशंकर जी बड़ा दुखी थे, ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी का नाम दे दिया गया, ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी की फोटो दिखा दी गई, कह रहे भैया वो तो 2023 में नहीं थे, अब तो है। ये आरटीआई तो हमने ज्ञानेंद्र कुमार के दफ्तर से पूछा है, ये तो ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता के दफ्तर से आई है ये आरटीआई, जिसके अंदर वो छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि जवाब नहीं देंगे आरटीआई का। क्यों नहीं देंगे? चोरी छुपानी है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने जांच नहीं कराई, एक ये मुख्य चुनाव आयुक्त है जो उस जांच की जानकारी देने से भाग रहे हैं। तो दोनों की जो भूमिका है संदिग्ध है। उस समय के राजीव कुमार और इस समय के ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता, दोनों मुख्य चुनाव आयुक्तों की भूमिका संदिग्ध है, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं।